वही टमाटर, वही मिर्चें, वही प्याज, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका नया। ऐसी लाजवाब चटनी बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप चिकन बीफ सबको भूल जाएंगे और सिर्फ इसी को खाना पसंद करेंगे। इसे आप सुबह के पराठे, दोपहर में खाने या शाम में चावलों के साथ लें। बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बनानी भी बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन ऐसी शानदार चीज़ बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर हमने लहसुन, धनिया, सब्ज़ मिर्च और प्याज और टमाटर लिए हैं। तो इनको बनाना कैसे है चलें आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सब्ज़ मिर्च है उसको हमने चॉप कर लिया है, धनिया काट लिया है, प्याज जो है मेरे पास सब्ज़ और दूसरा प्याज सब दोनों को काट लिया है। टमाटर को काटने के बाद उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स वाली जगह वो आपने निकाल देनी है, उसको हार्ड होती है काफ़ी। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैं ले रहा हूँ जैतून का तेल। आप यहाँ पे सरसों का तेल भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। देसी घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो इसमें आपने इस तरह से टमाटर रख देने हैं। 2 से 3 मिनट लो हीट के ऊपर आपने एक साइड से पकाने हैं और 2 से 3 मिनट इसको लो हीट के ऊपर दूसरी साइड से नरम कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, एक स्मोक सा फ्लेवर जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है, आपकी चटनी को 4 चांद लगा देगा। तो इसके बाद दूसरी साइड से इसको पलट लेना है और थोड़ा सा उस साइड से भी दोबारा से फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। और मुझे ये बताएं कौन से शहर से बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसको बिल्कुल लो हीट पे पकाया। उसके बाद आपने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेना है और बाउल के अंदर निकालने के बाद इसी ऑयल के अंदर हमने जो लहसुन था उसको फ्राई करना है। अब लहसुन की कलियां थोड़ी मोटी थी, उनको मैंने दरमियान से काट दिया ताकि इजीली ये यहाँ पे नरम हो जाए। तो ये लहसुन इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से और इसको हमने बिल्कुल लो हीट पे फ्राई करना है। जितनी देर में ये एक साइड से फ्राई हो रहा है, 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, इतनी देर में हम टमाटरों के जो छिलके हैं वो उतार लेते हैं। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से ये बड़े इजीली छिलके उतर जाएंगे। छिलके अगर आप नहीं भी उतारते तो चलते हैं, लेकिन चटनी के अंदर जब छिलके आएंगे तो आपका मज़ा बिल्कुल ख़राब कर देंगे। और यहाँ पर जो लहसुन था वो एक साइड से रेडी हो गया, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे, दोनों साइडों से इसको पकाएंगे और इतना इसको फ्राई करना है कि इसकी ये अंदर तक जो है ना नरम हो जाए, जले भी ना और नरम भी हो जाए। जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो हमने इसको लेना है और इन्हीं टमाटरों के अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर आपने कांटा लेना है, फॉक जो होता है उसकी मदद से इसको मैश कर लेना है। आपने टमाटरों का बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा थोड़ा मोटा सा रखना है। और जो लहसुन है उसको इस तरह से, ये देखें, ये जैसे ही हम दबा रहे हैं ये नरम होता जा रहा है, ये मतलब पेस्ट इसका बनता जा रहा है लहसुन का भी। तो ये इस तरह से जब हो जाएगा तो आपने इसमें थोड़ी सी दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। देखें जो चीज़ें लहसुन मोटा है उसको और ज़्यादा हम बारीक कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही लाजवाब चीज़ बनने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्ज़ मिर्चें और डालनी है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर प्याज डाल देंगे इसके अंदर। प्याज मेरे पास सब्ज़ वाला प्याज भी है और दूसरा प्याज भी है। और धनिया डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून। और इसके अंदर हमने थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप चटपटा खाना चाहते हैं तो यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड कर लें। थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। और आधा चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है, उसको हमने यहाँ पे बारीक कर लिया है और वो डाल दिया है। हाफ़ लीमू लेंगे हम, लेमन जो है इसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट लेके आएगा जो कि आपके खाने को भी हज़म करता है। इसके अंदर हमने लहसुन ऐड किया है। अब लहसुन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आपको पता है पहले वक्तों में जो लोग थे उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता था, ये जो दिल के मर्ज़ हैं वो नहीं होते थे, वो लहसुन की चटनी बना के खाते थे इस तरह से। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसको आप रोटी के साथ लें। बहुत ही जायकेदार चीज़ बन चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, और अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि अच्छी नहीं लगी और चैनल अनफॉलो कर दीजिएगा।